हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो एक्सरसाइज 5.1 है उसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 अपने को क्या कर रहा है कि यदि आलू ए आपको दिया है और वो किसके इक्वल है, एफ ऑफ अल्फा के इक्वल है और ये आपके पास में कोई मैट्रिक्स हो तो फिर इस मैट्रिक्स ए का इनवर्स आपको ज्ञात करना है। तो आप सिद्ध करना है आपको। इसमें पहला पार्ट है ए इनवर्स को ए आलू से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपको आइडेंटिटी के इक्वल देगा और आइडेंटिटी का ऑर्डर होगा 3/3। फिर ऐसे दूसरा पार्ट है और तीसरा पार्ट है, तो इनको 1 by 1 अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो यहाँ से देखो इसका सॉल्यूशन अपन सोल्व करेंगे। सबसे पहले अपन ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स निकालने के लिए जो प्रोसीजर है वो अपनाते हैं। यहाँ पे आलू की आपको दिया है वो है एफ ऑफ अल्फा और वो क्या है आपके पास में कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा 0, फिर है साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 और 1। तो इसकी सारणी का मान अपन ज्ञात करेंगे। तो डिटरमिनेंट ए क्या होगा, डिटरमिनेंट ए होगा कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा 0। डिटरमिनेंट है तो डिटरमिनेंट का सिंबल आएगा। फिर है साइन अल्फा कॉस अल्फा 0 0 0 1 और इसकी सारणी का मान अपन निकालेंगे। तो कॉस अल्फा आएगा आपके पास में कॉस अल्फा और ब्रैकेट में देखो इसकी संगत पंक्ति और स्तंभ के योग दबाओगे तो क्या आएगा, cos अल्फा इनटू 1 तो आएगा cos अल्फा माइनस 0 इनटू 0 भी हो गया 0। फिर ये वो आता है माइनस और माइनस पहले से क्या होगा प्लस का sin अल्फा। इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के योग दबाओगे तो sin अल्फा माइनस का 0 क्या आ गया, sin अल्फा माइनस का 0 और फिर है प्लस का 0 और इसके साथ में जो भी वैल्यू आएगी 0 से मल्टीप्लाई होगी वो क्या देगा, 0 देगा। चलो लिख लेते हैं। तो ये आएगा जब 0 इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के योग दबाओगे तो 0 माइनस 0 0 माइनस का 0। यहाँ से सोल्व करोगे तो ये आएगा cos अल्फा, फिर है cos अल्फा माइनस तो cos अल्फा प्लस sin अल्फा और ये आ गया sin अल्फा माइनस 0 sin अल्फा और ये क्या हो गया 0। यहाँ से सोल्व करोगे क्या आएगा आपके पास में cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 होता है। यानी सारणी ए का मान क्या आ गया 1 जो कि क्या नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। इसलिए क्योंकि अपन जानते हैं क्योंकि सारणी ए का मान नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व यानी अपन इसका ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो क्योंकि ये कैसा आलू है, व्युत्क्रमणीय आलू है, व्युत्क्रमणीय जो आलू होता है उसी का इनवर्स ज्ञात किया जाता है। तो ए इनवर्स अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो फिर अपने को ज्ञात करने हैं सेकंड, क्या ज्ञात करने हैं, सेकंड ज्ञात करने हैं अपने। तो सेकंड ज्ञात करना है तो सेकंड ज्ञात करने का अपने पास में देखो फॉर्मूला क्या होता है, Fij इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस में j और उपसारणी होता है Aij, उपसारणी होता है। तो यहां से देखो आप F11 ज्ञात करोगे यानी पहले अवयव का सेकंड ज्ञात करोगे यानी cos अल्फा का सेकंड ज्ञात करोगे। तो देखो क्या आएगा आपके पास में cos अल्फा के संगत पंक्ति और स्तंभ के योग दबाओगे तो आएगा cos अल्फा यानी यहाँ पर अपन लिख सकते हैं -1 की पावर 1 प्लस 1 और इसकी उपसारणी हो गया cos अल्फा 0 और ये आ गया 0 1। इसको सोल्व करोगे आप फिर -1 की पावर 2 हो गया और वो तो प्लस रहेगा और ये आएगा cos अल्फा माइनस 0 तो क्या आ गया आपके पास में cos अल्फा आ गया। फिर आपके पास में F12 ये आएगा -1 की पावर 1 प्लस में 2 और इसकी उपसारणी देखो क्या होगी, इसकी उपसारणी क्या आएगी, ये अवयव है तो इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के योग दबाओगे तो sin अल्फा 0 0 1 तो आएगा आपके पास में sin अल्फा 0 sin अल्फा
0 0 1 0 1। इसको सोल्व करोगे तो -1 की पावर 3 क्या देगा आपको माइनस, और sin अल्फा इनटू में 1 sin अल्फा, और ये क्या आएगा माइनस का sin अल्फा है। फिर क्या करेंगे अपन f 1 -1 की पावर 1 प्लस में 3, और इसकी उप सारणी क्या होगी, इसकी उप सारणी ये होगा पंक्ति और ये स्तंभ, तो क्या आएगा sin अल्फा cos अल्फा 0 0, तो आएगा आपके पास में sin अल्फा cos अल्फा 0 0, तो ये आएगा sin अल्फा इनटू 0 और cos अल्फा इनटू 0 माइनस में, तो क्या देगा आपको 0 देगा। फिर आपके पास में f 2 1 -1 की पावर 2 प्लस 1, और इसकी उप सारणी यानी कि 2 1 की बात करें तो sin अल्फा की बात कर रहे हैं, सर्कल की बात कर रहे हैं, इसके संगत पंक्ति और स्तंभ क्या होगा तो दबाव, तो माइनस का sin अल्फा 0, यह आएगा माइनस का sin अल्फा 0 0 1, क्या देगा आपको, ये देखो यहाँ से -1 की पावर 3 है तो क्या देगा माइनस, और माइनस का sin अल्फा माइनस का 0, तो क्या आएगा माइनस का sin अल्फा, सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास में प्लस का sin अल्फा आएगा। फिर है f 2 -1 की पावर 2 प्लस में 2, और इसकी उप सारणी, इस सभी की उप सारणी क्या होगी, इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को दबाओगे तो cos अल्फा 0 0 1, क्या आएगा आपके पास में cos अल्फा 0 0 1। cos अल्फा की बात कर रहे हैं अपन, f 2 अवयव की बात करें तो ये तो हो गए पंक्ति के हो गए स्तंभ, तो cos अल्फा 0 0 1 आएगा, -1 की पावर 4 तक देगा आपको पॉजिटिव, तो आएगा cos अल्फा -0, क्या देगा cos अल्फा देगा। फिर f 2 3 -1 की पावर 2 प्लस में 3, और इसकी उप सारणी 0 की उप सारणी क्या हो जाएगी, इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को दबाओगे तो आएगा cos अल्फा माइनस का sin अल्फा, क्या आएगा आपके पास में cos अल्फा माइनस का sin अल्फा, और sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा। यहाँ से देखो इसको सोल्व करोगे आप तो -1 की पावर 5 देगा आपको माइनस, और ये क्या होगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस, और माइनस पहले से तो प्लस sin स्क्वायर अल्फा, तो क्या देगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1, क्या देगा माइनस का 1 देगा। फिर है आपके पास में f 3 1 -1 की पावर 3 प्लस में 1, और इसकी उप सारणी ये तो गया स्तंभ और ये हो गई पंक्ति, तो माइनस का sin अल्फा 0, ये आएगा माइनस का sin अल्फा 0 0 1 0, सॉरी यहाँ देखो f 3 1 की बात करें तो ये तो स्तंभ और ये पंक्ति हो गई, तो cos अल्फा 0 cos अल्फा और 0, तो -1 की पावर हो गई 4, तो आएगा प्लस में, और ये क्या देगा आपको 0 देगा। फिर f 3 2 -1 की पावर 3 प्लस में 2, और इसकी उप सारणी, इसकी उप सारणी की बात करेंगे तो पंक्ति और ये हो गया स्तंभ, तो cos अल्फा sin अल्फा 0 0, cos अल्फा sin अल्फा 0 0, ये पंक्ति हो गई, ये स्तंभ हो गया। सॉरी किस सर्कल की बात करें अपन, f 3 2 की बात करें, इस सर्कल की बात करें तो ये तो स्तंभ हो गया और ये पंक्ति हो गई, तो cos अल्फा sin अल्फा 0 0 आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या देगा आपको 0 देगा। इसके बाद में f 3 3 -1 की पावर 3 प्लस में 3, और फिर आपको देखो क्या प्राप्त होता है, इस अवयव के संगत बात कर रहे हैं, ये तो पंक्ति ये हो गया स्तंभ, तो cos अल्फा माइनस का sin अल्फा, ये आएगा cos अल्फा माइनस का sin अल्फा cos अल्फा cos अल्फा, ये बराबर नहीं आएगा, इसका मल्टीप्लाई, तो -1 की पावर 6 होगा पॉजिटिव, और ये आएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, तो आएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो ये क्या आ गया आपके पास में सेकंड आ गए, तो सेकंडों का अवयव अपन ज्ञात करेंगे।
ठीक है, सहखंडों का आगे अपने को ज्ञात करना है। तो यहाँ से इसको हटा देते हैं और फिर उसको सोल्व करते हैं। यहाँ से देखो इसको मैं हटा रहा हूँ और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आपके पास में 1 है, इसको अपने को क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ देखो अच्छे से लिख लो, सहखंडों का अब तो ये तो क्या है अपने पास में सहखंड है। तो सहखंडों का आलू क्या हो जाएगा आपके पास में, या एक काम करो यहाँ पे आलू भी मैंने मान लिया और बी क्या है आपके पास में F11 F12 F13 F21 F22 F23 और ये आएगा F31 F32 और ये जाएगा F33। ठीक है, एडजॉइंट है यानी सहखंडों का आलू, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ए इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज क्या होगा आपके पास में, देखो यहाँ पे जब बी का ट्रांसपोज करोगे आप क्या आएगा F11 F12 F13 और ये आएगा F21 F22 F23 फिर आएगा F31 F32 फिर होगा F33। तो ये देखो किसके इक्वल आएगा। अब अपने को केवल और केवल वैल्यू रखनी है यहाँ। तो यहाँ पे देखो F11 क्या है आपके पास में, F11 है आपके पास में cos अल्फा, क्या आ गया आपके पास में cos अल्फा। F12 क्या है, F12 आपके पास है माइनस का sin अल्फा, क्या आ गया माइनस का sin अल्फा। F13 आपके पास में 0, क्या आ गया 0। F21 क्या है आपके पास में, F21 है आपके पास में sin अल्फा, क्या आ गया आपके पास में sin अल्फा। F22 क्या है, F22 कहाँ है, ये आएगा cos अल्फा, क्या आ गया cos अल्फा। F23 आपके पास में माइनस का 1, तो आ गया माइनस का 1। F23 आ गया। यहाँ पे देखो आप F23 की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद में F31 आपके पास में 0, F32 है आपके पास में 0 और F33 है आपके पास में 1, ये आ गया 1। ये वैल्यू जो F32 है, सॉरी F23 जो है, F23 अपने को देखना है देखो क्या होगा। तो F23 की वैल्यू ज्ञात करें तो अपन देखो यहाँ से इसको सारणी बनाओगे आप, तो ये आपका cos अल्फा माइनस का sin अल्फा 0 मैंने हटा दिया था, तो दोबारा से इसको लिखना पड़ रहा है sin अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1। इस अवयव की बात कर रहे हैं अपन F23 की, यानी इस अवयव की बात कर रहे हैं। तो इसके संगत पंक्ति और स्तंभ के अवयव को, ये तो हो गया स्तंभ और ये हो गया इसकी पंक्ति, तो क्या आएगा cos अल्फा माइनस का 0, cos अल्फा F23 की बात कर रहे हैं ना, तो ये F23 है, तो F23 तो ये अवयव होगा, इसकी बात करेंगे। F22 की बात नहीं, F23 की बात कर रहे हैं, ठीक है। F23 अवयव ये है आपका, तो ये तो हो गया इसका स्तंभ और ये हो गई इसकी पंक्ति, तो क्या आएगा cos अल्फा 0 माइनस का sin 0, तो क्या जाएगा देखो यहाँ पे ये 1 नहीं आएगा आपके पास में, ये आएगा आपके पास में जी। और यहाँ से अपन लिख सकते हैं F23 की वैल्यू cos अल्फा माइनस का sin अल्फा, cos अल्फा माइनस का sin अल्फा 0 0, जाएगा 0 0। इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास में 0, तो यहाँ इसका जो मान होगा वो क्या होगा आपके पास में 0। तो ये क्या आ गया आपके पास में एडजॉइंट ए आ गया। ए इनवर्स अपने को निकालना है, तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है आपके पास में एडजॉइंट ए
ए आपके पास में है ये, तो यहाँ से देखो एडजॉइंट ए आपके पास में cos अल्फा sin अल्फा 0, फिर माइनस का sin अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1, और इसमें भाग लगाना अपने को डिटरमिनेंट ए का, यानी 1 में किसका भाग लगाना है, 1 का ही भाग लगाना है। तो फिर ए इनवर्स क्या आएगा आपके पास में, ए इनवर्स आएगा आपके पास में cos अल्फा sin अल्फा 0 माइनस का sin अल्फा cos अल्फा और ये 0 0 1, तो ये आ गया आपके पास में ए इनवर्स। तो यही था आंसर। सो ये तो ए इनवर्स निकला है अपना, तो ए इनवर्स अपना ज्ञात हो गया। यहाँ तक अपन ए इनवर्स निकाल लिया अपन ने। इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको अपन सोल्व करेंगे। तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ए इनवर्स देखो अपने पास में आ गया यहाँ से, तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि सबसे पहला काम था अपना ए इनवर्स ज्ञात करना, और ए इनवर्स अपन ने ज्ञात कर लिया। और ए इनवर्स जो आया है अपने पास में, उस ए इनवर्स से जो अपने को क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हीं को अपन क्या करेंगे, अपन सोल्व करेंगे। तो यहाँ देखो ए इनवर्स, तो ए इनवर्स आपके पास में है ये वाला, तो यहाँ लिख देते हैं अपन ए इनवर्स। और ए इनवर्स आपके पास में क्या है, cos अल्फा, क्या है आपके पास में cos अल्फा sin अल्फा 0, उसके बाद में है माइनस का sin अल्फा cos अल्फा, और ये हो गया 0 0 0 1, ये ए इनवर्स है। अब देखो यहाँ से अपन प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे देखो तो फर्स्ट पार्ट है अपने पास में, तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन अपन याद कर रहे हैं। तो अपने पास में देखो ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई भी आपको दिया है, तो यहाँ से अपन एलएचएस साइड लेके चलेंगे। ए इनवर्स ए इनवर्स आपके पास में है, यानी कि ए इनवर्स ए, तो ए इनवर्स आपके पास में है cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा 0, फिर माइनस का sin अल्फा, फिर cos अल्फा 0, और ये 0 0 1, और इसके मल्टीप्लाई है आपके पास में आगे ए आपके पास में है cos अल्फा माइनस का sin अल्फा, और ये 0 हो गया। फिर है sin अल्फा cos अल्फा 0, ये 0 0 1। अब यहां से देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। तो देखो इसकी प्रथम पंक्ति और इसकी प्रथम स्तंभ के जो संगत अवयव है उनको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो cos अल्फा से मल्टीप्लाई करके क्या देगा आपको, cos स्क्वायर अल्फा, फिर प्लस sin अल्फा sin स्क्वायर अल्फा, फिर प्लस 0 × 0 पे आ गया 0। इसकी प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ का काम हो गया। इसके बाद में प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ, तो cos अल्फा माइनस का sin अल्फा, तो आ गया माइनस का sin अल्फा cos अल्फा, फिर प्लस sin अल्फा cos अल्फा प्लस 0 × 0 तो आ गया 0। फिर है इसकी प्रथम पंक्ति इसका तृतीय स्तंभ, तो क्या आएगा cos अल्फा × 0 तो आएगा 0, प्लस sin अल्फा × 0 0, प्लस 0 × 1 0, तो ये आ गया। अब देखो यहाँ से, अब इसकी द्वितीय पंक्ति इसके प्रत्येक स्तंभ से मल्टीप्लाई होगा, तो sin माइनस का sin अल्फा cos अल्फा आएगा माइनस का sin अल्फा cos अल्फा, प्लस cos अल्फा sin अल्फा प्लस 0 × 0 0। उसके बाद में माइनस का sin अल्फा, तो ये बनेगा आपके पास में sin स्क्वायर अल्फा, प्लस cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा, प्लस 0 × 0 0। फिर इस पंक्ति की बात कर रहे थे, इस स्तंभ से मल्टीप्लाई होगा, तो आएगा 0 + 0 + 0, यानी आपको देगा 0 + 0 + 0। आगे है
ये पंक्ति और इसका प्रत्येक स्तंभ, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 तो आ गया 0, फिर 0 प्लस 0 प्लस 0 तो आ गया 0, फिर 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0, यानी 0 प्लस 0 प्लस 1 इंटू में 1 तो आ गया आपके पास में 1। अब यहाँ से देखो इसको आगे सोल्व करते हैं अपन। आगे सोल्व करेंगे क्योंकि अपने पास में चल रहा है a इनवर्स में a। यहाँ से देखो sin स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा प्लस 0 तो क्या आएगा आपके पास में 1 आएगा। तो ये sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1 होता है। sin माइनस का sin अल्फा cos अल्फा प्लस प्लस का sin अल्फा cos अल्फा कैंसिल होकर क्या देगा आपको 0 देगा। फिर आगे भी क्या है 0। आगे देखो यहाँ पे sin अल्फा cos अल्फा और यहाँ पे sin अल्फा प्लस cos अल्फा, सॉरी इनमें में cos अल्फा प्लस का जो राशि वही माइनस में क्या होगा 0 बनेगा। फिर यहाँ पे देखो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा देगा आपको 1, ये आ गया 1, फिर आपके पास में 0, फिर ये आ गया 0 0 1, ये आ गया 0 0 1। तो यहाँ से देखो आप ये तो आ गया आपके पास में a इनवर्स a इज इक्वल टू, ये क्या है एक इकाई आलू है कितने क्रम की 3/3 क्रम की। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ क्योंकि इकाई आलू को I से कैपिटलाइज किया जाता है, किसके इक्वल होगा I3 के इक्वल होगा। तो ये हो गया अपना LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था 4 का वो प्रूफ हो गया। तो ये था अपना क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसको सोल्व कर रहे हैं अपन। तो यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ और क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसको अपन डिस्कस करते हैं। तो उसमें देखो आपको क्या दिया है, a इनवर्स दिया है और वो किसके इक्वल है f ऑफ माइनस अल्फा की इक्वल है। तो यहाँ से देखो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। तो ये दिया आपको a इनवर्स इज इक्वल टू f ऑफ माइनस अल्फा। a इनवर्स आपके पास में क्या है, a इनवर्स आपके पास में है वह cos अल्फा sin अल्फा 0, फिर आपके पास में माइनस का sin अल्फा cos अल्फा और फिर आपके पास में 0 और ये आ गया 0 0 1। यहाँ तक इसको अगर मैं समीकरण नंबर क्या डाल दूं, समीकरण नंबर 1 डाल दूं। फिर है f ऑफ माइनस अल्फा, तो अपने पास में f अल्फा आपके पास में क्या है, f अल्फा आपके पास में है cos अल्फा, ये आ गया cos अल्फा, फिर माइनस का sin अल्फा, ये आ गया 0, फिर आपके पास में sin अल्फा cos अल्फा 0 0 0 1, ये आपके पास में f ऑफ अल्फा। यहाँ पे अपने को सिद्ध करना है कि f ऑफ माइनस अल्फा किसके इक्वल है, f इनवर्स के इक्वल है। तो फिर यहाँ से देखो f ऑफ माइनस अल्फा, यानी जहाँ पे अल्फा वहां पर हमको क्या रखना है माइनस अल्फा रखना है। तो फिर यहाँ से देखो, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे अपन, तो आएगा cos अल्फा, तो क्या आएगा cos ऑफ माइनस का अल्फा, ठीक है। इसको हटा दो यहाँ से, तो आएगा cos ऑफ माइनस अल्फा माइनस आएगा माइनस का sin ऑफ माइनस का अल्फा और ये हो गया 0। आगे आपके पास में sin अल्फा, तो क्या आएगा sin ऑफ माइनस का अल्फा, फिर cos अल्फा, तो cos ऑफ माइनस का अल्फा, फिर है 0, तो आएगा आपके पास में 0, फिर 0 0 1, तो आ गया 0 0 1। यहाँ से देखो, यहाँ से आपके पास में क्या है cos माइनस अल्फा, cos ऑफ माइनस अल्फा क्या बनता है, यानी cos माइनस थीटा, cos माइनस का थीटा क्या देगा आपको cos थीटा देगा, और sin माइनस का थीटा माइनस ऑफ sin थीटा देगा, ये प्रॉपर्टी। तो यहाँ से देखो cos ऑफ माइनस अल्फा क्या देगा आपको cos अल्फा,
और यहाँ से ये माइनस पहले से ही है और एक माइनस हो रहा है तो क्या बनेगा, उसको प्लस बनेगा और ये क्या आएगा आपके पास में साइन अल्फा और ये 0। फिर आपके पास में साइन माइनस का अल्फा है तो क्या देगा, माइनस बाहर आएगा, क्या आएगा माइनस का साइन अल्फा और ये हो जाएगा कॉस अल्फा, ये देगा 0 0 0 1। ये समीकरण नंबर आप डाल सकते हो, ये हो जाएगा f ऑफ माइनस का अल्फा, इसको मैंने समीकरण नंबर डाल दी 2। अब देखो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या मतलब हो गया कि f इनवर्स सॉरी a इनवर्स किसके इक्वल होगा, f माइनस अल्फा के इक्वल होगा। और ये क्या हो गया, इतनी सिद्धम हो गया, यानी आपका जो क्वेश्चन था वो प्रूफ हो गया। तो 2 पार्ट अपन ने सोल्व कर ली और इजी थे, आसानी से सोल्व हो गए। जो थर्ड पार्ट था, क्योंकि अपने को जब अपन ने a इनवर्स निकाल लिया, a इनवर्स तक के अपने को जोर आता है, उसके बाद में इतना जोर नहीं आता है, फिर अपना काम इजीली हो जाता है। एडजॉइंट a अपन ने निकाल रखा है और उसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है और ऐसी प्रॉपर्टी अपने पहले भी सिद्ध कर ली है, ठीक है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व करोगे और अगर इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट आता है तो फिर आप प्रिंसिपल सर के थ्रू से मेरे को ये क्वेश्चन आप सोल्व करवा सकते हो, या फिर आपके पास में मेरे नंबर होंगे, आप उनसे कांटेक्ट करके ये क्वेश्चन आप सोल्व करवा सकते हो। तो इजी क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 5 है, उसके एक्सरसाइज जो फर्स्ट है उसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आराम से आप सोल्व कर लोगे और प्रैक्टिस आप जितनी करोगे उतना इजीली आप इसका a इनवर्स याद कर पाओगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी, आपसे मिस्टेक होंगी बार बार, तो आप प्रैक्टिस करते रहो ताकि आप a इनवर्स निकालने में आपको दिक्कत नहीं है। बाकी क्वेश्चन इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आप आसानी से कर लोगे। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।